मना कैसे कर सकते हैं? और बीजी को मना करेंगे तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। और मैं नहीं तो कोई और ढूंढ लेंगे वो कुलजीत के लिए। हम चाहते हैं कि तुम और आयशा एक साथ कुछ वक्त गुजार, इसलिए कल उसके घर जाना और तुम कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाओ, दोनों एक साथ वक्त बिताओ, समझे? तुम मुझसे एक वादा करो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, किसी मिशन पे नहीं जाओगी। और हम दोनों शादी कर लेंगे। अर्जुन, एक आर्मी ऑफिसर के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों साक्षी? क्या हमारे सीने में दिल नहीं होता? हमारे जज्बात नहीं होते साक्षी? मैं जानता हूं तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हुआ है, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हम आर्मी वाले सिर्फ शहीद होने के लिए पैदा होते हैं? नहीं साक्षी। अर्जुन, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? साक्षी, साक्षी कहां जा रही हो फिर से मुझे छोड़कर? तुम्हारी आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ गया अर्जुन। पहले मुझे जिस अर्जुन की आंखों में सिर्फ देश प्रेम दिखाई देता था, वो आज कैसी बातें कर रहा है। आप मेरे अर्जुन नहीं हैं। आप मेरे अर्जुन हो ही नहीं सकते। मेरे अर्जुन तो वो थे जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती थी, जिसकी कदमों से कदम मिलाकर मैंने चलना सीखा था, देश प्रेम के रास्ते पर। और न जाने कितने लोगों ने। आप मेरे अर्जुन नहीं हो सकते। नो, तुम मेरे अर्जुन नहीं हो सकते। आप मेरे अर्जुन नहीं हैं। साक्षी, साक्षी रुक जाओ। साक्षी, Yes, agent. How are you? आई एम गुड सर, एवरीथिंग इज गुड। सर, प्रोग्रेस ये है कि कल मैं एजाज से मिलने वाली। कौन है जास? रमजान खान का बड़ा बेटा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी सर कि मैक्सिमम उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल सके वो निकलवा दूं। Be careful, साक्षी। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। आई विल सर। ये पार्ट हमारे मिशन के लिए बहुत क्रूशियल है। कोई गड़बड़ ना हो जाए। आई विल टेक केयर सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल की मुलाकात आगे की और मुलाकातों में तब्दील हो। मुझे तुम पे भरोसा है। सर, एक बात करनी थी। शूट। सर, लास्ट टाइम मैंने आपको एक रिवॉल्वर का सीरियल नंबर दिया था और पाकिस्तान के एक डॉक्टर की स्लिप भी मेल की थी। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट सर? साक्षी, वो जो पाकिस्तान वाला एड्रेस है और इस मिशन का, इससे कोई कांटेक्ट अभी तक हमारे एजेंट पता नहीं लगा पाए। ओह, मगर वो जो तुमने गन का सीरियल नंबर दिया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लग गई। मिल गई है? क्या सर, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हुई? किसके नाम पे है वो रिवॉल्वर? किसी के नाम पे नहीं। किसी के नहीं मतलब? अब ये रिवॉल्वर इलीगल है? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसा इसलिए क्योंकि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स अ फेक। सीरियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब? इलीगल रिवॉल्वर? सही साक्षी, वो गन इलीगल है। इलीगल रिवॉल्वर इमाम साहब के घर में? सर, मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर इनके घर में आई कहां से, और ये भी पता लगाना होगा कि इन लोगों के पास और कितने हथियार हैं। बॉर्डर पर से इलीगल हथियारों का आना बहुत है, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि क्या ये लोग इलीगल एम्यूनिशन में डील्स करते हैं, और अगर करते हैं तो मुझे उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। जी सर, श्योर। गुड। बाय सर, थैंक यू। इलीगल रिवॉल्वर कैसे हो सकता है इनके घर में? इसका मतलब मुझे सारी जानकारी दोबारा से इकट्ठी करनी पड़ेगी
ये इनलीगल रिवॉल्वर इनके घर में क्या करेगी? कहाँ से आ सकती? कौन हो सकता है इसके पीछे? कहीं ये रिवॉल्वर रमजान खान ने तो गॉड, जितना सुलझा रही उतना ज्यादा उलझ रहा है। कितना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। चलो मैं ही फोन कर लेती हूँ। पापा, सत श्री अकाल पापा। सत श्री अकाल बेटा। याद है ना आपको? आपकी बेटी बोल रही हूँ। आप तो मुझे भूल ही गए हो। अरे नहीं बेटा, बस काम में मसरूफ था। बेटा, कल रात एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि शेरा दोबारा तुम्हें वैसे ही तंग करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं पापा, अब तो वो बिल्कुल बदल गए हैं। आप उनकी टेंशन बिल्कुल मत लो। पता है अब वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी पापा। बेटा, तुमने शेरा का वो रूप देखा है जो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन मैंने शेरा का वो रूप देखा है जो उसने अपनी चमड़ी के नीचे छुपा रखा है। पापा, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बट ट्रस्ट मी, वो बदल चुके हैं। और अगर अब मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो ये ठीक नहीं होगा। तुम्हें विश्वास है बेटा, तो मैं तुम्हारे विश्वास के साथ ही चलूंगा बेटा। शेरा बदल चुका है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम्हारा घर बसा रहे, शेरा सुधर जाए, मेरे को बेटा और क्या चाहिए। प्लीज आप भी उन पे ट्रस्ट करो ना। हाँ बेटा, ठीक है, टेक केयर। मैं दोबारा फोन करूंगा। ठीक है पापा, बाय बाय। जिंदा रहो पुत्र। निमरीत से बात कर रहे थे आप? हाँ, तू सुना, तेरा क्या ड्रामा है? ड्रामा क्या पापा जी, मैं तो अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने किए की हर गलती के लिए आपसे माफी चाहता हूँ पापा जी। मैं जानता हूँ निमरीत के साथ जो किया वो गलत था, पर पापा जी अब मैं अपनी हर गलती पे शर्मिंदा हूं। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं पापा जी। बस आपका साथ चाहिए पापा जी मुझे। तेरा साथ तो मैंने हमेशा दिया शेरा, लेकिन बस तूने ही मेरे विश्वास को ठेस लगाया। इस बार पापा जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूं पापा जी, मैं इस बार आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारी इस कसम और अपनी बेटी के विश्वास की खातिर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। थैंक यू। लेकिन याद रखिए कि मेरी बेटी का विश्वास इस बार टूटना नहीं चाहिए। नहीं टूटेगा पापा जी, बिल्कुल नहीं टूटेगा। ठीक है, अब तुम घर जाओ, निमृत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आज शेरा सबकी जूतियों पर नाक रगड़ रहा है तो सिर्फ विश्वास जीतने के लिए, पर उस विश्वास के परखच्चे तोड़ने ही हैं। थैंक यू पापा जी। कुछ अच्छा सा दिखाना,
क्या पुराने फैशन के कार्ड दिखा रहा है तू? अगली बार आना तो कुछ अच्छा लेकर आना। मैं इतने बेकार से कार्ड ये अपने पोते के ब्याह में नहीं बांटने वाली हूँ। हाँ जी समझ गया जी। अगर मैटर दे देते तो मेरे हिसाब से दिल्ली से मैं नए कार्ड्स लेके आता। पम्मी तू दस मैटर क्या रहेगा? वो मैं ना बीजी, अरे पुत्र तेरे ब्याह का कार्ड है, तू बता ना मैटर क्या रखना है। बीजी वो मैं क्या जानूं, वो आप लोग ही जानो, मुझे नहीं पता। आप लोग सिलेक्ट कर लो ना। कुलजीत ने तो, ओए कुलजीत, ओए कुलजीते जी। वो जरा मैटर डिजाइन करने में हेल्प कर हमारी। पपीते जैसा मुंह फुला के बैठा हुआ है। मैं कुलजीत के बाजू में जाती हूँ। नहीं, इट्स ओके निशा, मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। बीजी हम एक काम करते हैं, हम ना इन कार में से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। डोंट नो व्हेन दिस मैन विल रिटर्न। वैसे दिल्ली से कब आना होगा? जी 2-3 दिन में आ जाऊंगा। देखा? ओए खोत्या, तू अगर 2-3 दिन में वापस आएगा तो हम कार्ड ऑर्डर कब करेंगे? चल ठीक है, इसी में से देखते हैं हम। बीजी हम एक काम करते हैं, मैं कुलजीत के लिए एक कार सेलेक्ट करती हूँ और कुलजीत मेरे लिए। निशा एक काम करते हैं, तुम कार्ड सेलेक्ट कर लो हम दोनों के लिए और मैं अंदर का मैटर डिसाइड कर लेता हूँ। अरे यार, कार्ड में मैटर बाद में बन जाएंगे, पहले आके कार्ड तो सेलेक्ट कर ले। आजा बैठ। जी पापा जी। हाँ कुलजीत, यू ऑल्सो सेलेक्ट कार्ड फॉर निशा। ये देखो निशा, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे परफेक्ट सूट करता है। दिखाओ। वाओ, आई लव इट। मुझे भी दिखाना। देखो बीजी। हाँ बढ़िया है, दिखाइए। वो देखो, तुम लोग भी देखो। कार्ड तो अच्छा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। और मैंने ये कार्ड तुम्हारे दिया है। चल अब कल तक ना ये सारे कार्ड छाप के दे दे। पीजी कल तक? अरे 1000 कार्ड आपके, 500 कार्ड बहन जी के, कुल मिला के टोटल 1500 हुए और 1500 कार्ड एक साथ कहाँ संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। वो सब ना मैं नहीं जानती। तू 4 मशीनें लगा या 10 मशीनें लगा, बस टाइम पे दे दे कार्ड छाप कर। बीजी, कुलदीप भाई आप समझाओ ना बीजी। आपके तो दुकान में से वो डब्बे और थैलियां आप प्रिंट कराते ही हो हमेशा। हाँ, कैसे हो जाएगा? एक दिन में नहीं हो पाएगा। हाँ तो भाई साहब एक काम करो ना, 2 अलग-अलग मशीन्स पे प्रिंट करो, 2 दिन में हो जाएंगे। क्यों बीजी? ले, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब तू परसों तक छाप के दे दे। बीजी परसों नहीं हो पाएगा। और परसों तक भी नहीं हो पाएगा तो फिर एक काम कर, ये तू कैंसिल कर दे कार्ड का ऑर्डर। कौन किसको देख लेगा बाबूजी? किसकी शादी की बात हो रही है? कौन देखने आने वाला है? अरे तेरी शादी की बात कर रहे हैं पुत्र।
नहीं हो सकता तो मैं इसके लिए हाँ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आपकी मर्जी है आप ऑर्डर कैंसिल कर सकती हैं। मैं चलता हूँ। जय राम जी की। नहीं वीर जी सुनो ना, सुनो एक मिनट। वीर जी सुनो ना, ये मेरे शादी का सवाल है। अगर आपने लेट कर दी तो मेरी शादी भी लेट होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मान जाओ। ठीक है बहन जी, ठीक है। आपका ब्याह टाइम पे ही होगा। मैं 2 दिन में सारे कार्ड भिजवा देता हूँ, भले ही मेरे सारे काम छूट जाएं इस काम के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है बीजी, और आप मैटर हमें दे देना आज रात तक। हाँ, पक्का। तो मैं चलता हूँ। ओके, जय राम। आप चिंता मत करो, तुसी काम हो जाएगा। देखो बीजी, बेटी हो तो ऐसी। जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारी सूर्या आपके घर की बहू बनेगी। हाँ जी जी, बहुत अच्छे। हाँ जी, मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। क्या कहा बत्रा जी ने? बेबे, उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी गल है। उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिनों में सूर्या को देखने के लिए आ रहे हैं। चलो अच्छा होगा। कौन किसको देख लेगा बाबूजी? किसकी शादी की बात हो रही है? कौन देखने आने वाला है? अरे तेरी शादी की बात कर रहे हैं पुत्र। बत्रा जी हमारे पुराने पहचान वाले हैं, उनसे बात कर रहा था जोगी। बेबे, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी? क्यों नहीं करनी? बाबूजी, अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। मैं नहीं सोच सकती इन फालतू बातों के बारे में। ये कैसी बात कर रही है तू? शादी कोई फालतू की चीज थोड़ी होती है पुत्र। बेबे, आप समझ नहीं रहे हो। बेबे देखो, जब आपके सर पे इतनी जिम्मेदारियां होती है ना, तो आप अपने बारे में नहीं सोचते। और फिर मान भी लो कि मैं हाँ कर दूं शादी के लिए, और मेरी शादी हो भी जाए, और शादी के बाद कौन है वो आपके बत्रा जी? अगर उन्होंने कहा कि हमारे घर की बहू बेटियां काम नहीं करती हैं, फिर क्या करूंगी मैं बाबूजी? काम छोड़ दूंगी क्या? सोचिए बेबे, कितने लोगों का भविष्य जुड़ा है। मैं इतनी मतलबी नहीं हो सकती। और तू क्या बेबे को सोचने पे मजबूर कर रही है? मैं क्या, कौन सी तेरी शादी आज के आज हो रही है? ठीक तो कह रहा है जोगी। अभी तो वो तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। भाई तू लड़के को देखेगी, अगर तू पसंद करेगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। कोई पक्की होगी, सगाई होगी, संगीत होगा, उसके बाद शादी का नंबर आता है। बड़ी लंबी पारी है। तब तक तू अपने काम करते रहो जो तेरे को करना है, हैं? किसने रोका है तेरे को? कितनी देर हो चुकी है, एक बार रमजान चाचा को फोन तो कीजिए। अमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको एक बार रमजान भाई से बात कर लेनी चाहिए। पर बाबूजी। ओए पुत्र, एक बेटी की डोली उठाने की इच्छा है तेरे बाबूजी की इस घर से, जो प्रीत के साथ तो पूरी नहीं हो पाई। ओए कम से कम अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करने के लिए बेटा एक बार बत्रा जी के लड़के से मिल लेना। बाबूजी क्यों बत्रा जी के पीछे पड़े हुए हो? मेरी शादी तो कुलजीत से हो रही है। वाओ बाजी,
आप तो बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है भाई। नजर न लगे? लगेगी भी कैसे, मेरी बेटी जो है। लो भाई कर लो बात। बाजी इतनी खूबसूरत और हमारी अम्मी जान वाह भाई लूट रही है। देखा अब्बू आपने? अमान भाई, अम्मी की बेटी हो तो अम्मी का तो हक बनता है। बात तो सही कही बाजी आपने। वैसे एजाज भाईजान अभी तक आए नहीं। हाँ। रमजान चाचा ने एजाज भाईजान को सुबह जल्दी भेजने के लिए कहा था। अरे उस हिसाब से तो अब तक आ जाना चाहिए ना। हाँ मैं फोन करता हूँ, 1 मिनट। हाँ फोन कीजिए। The number you are trying to call is currently not reachable. क्या हुआ अब्बू? फोन कट गया। लगता है ड्राइव कर रहा होगा। ओ, फुल प्राइवेसी। हाँ मतलब ड्राइवर की भी छुट्टी। कोई ड्राइव करके आ रहा है एजाज भाईजान? अमान, कुछ तो शर्म किया कर। तुम क्या हो गया इसे? अरे अब बाजी आप बताओ ना, आपसे बात करने में मुझे शर्माना होगा? बोलिए ना बाजी। कुछ भी बोलता रहता है ये अम्मी अब्बू भी ना। तो कब बड़ा होगा? क्या अब्बू आप भी ना, अम्मी की तरह हो गए आप भी। अब्बू कितनी देर हो चुकी है, एक बार रमजान चाचा को फोन तो कीजिए। अमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको एक बार रमजान भाई से बात कर लेनी चाहिए। कोई नहीं, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। अब्बू इस रास्ते में कौन सा ट्रैफिक, और वो भी सुबह सुबह? अब्बू जान आप रमजान चाचा को कॉल कीजिए। एजाज का यहाँ आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मिलने से इनकार कर दिया, या फिर घर से निकला हो और यहाँ ना आए। गॉड, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफेक्ट होगा। हेलो, कहाँ हो तुम? अब्बू दरअसल वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी बात से बाहर जाने की कोशिश मत कर। अभी के अभी उन्हें फोन करो और बताओ कि तुम कितनी देर में उनके घर पहुंचे। मुझे तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पर तुमने तो वहाँ सबके सामने कहा कि तुम्हें पसंद है। हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन मुझे पता है कि तुमने वो कार्ड दिल से सिलेक्ट नहीं किया। पेपर्स तो मैं लाया हूँ, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई? सुजीत, एक्चुअली आज सुबह ही मेरी डीएनटी वालों से बात हुई। वो अभी भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, और प्रॉब्लम ये है कि मंडे तक मुझे सारे पेपर उनके ऑफिस में सबमिट करने हैं दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।